अजमेर से जोधपुर तक 6 सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसी भाजपा को अब गंगा की सौगंध गलफांस बनती दिख रही है। ग्रामीण इलाकों में आज भी गंगा मैया की सौगंध सच और झूठ का पैमाना माना जाता है और इसी पैमाने का उपयोग इस बार भरतपुर के जाट भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। वे गांव गांव जाकर गंगा जल उठवा रहे हैं और भाजपा को वोट नहीं देने के लिए गंगा की सौगंध खिला रहे हैं। गंगा की सौगंध ने 3 लोकसभा सीट भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर में पार्टी नेताओं का दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। इन तीनों लोकसभा सीटों पर जाट वोट निर्णायक माना जाता है और जाटों की नाराजगी इस बार भाजपा की नैया इन तीनों सीटों पर डुबो सकती है। असल में राजस्थान के जाट ओबीसी आरक्षण के दायरे में हैं, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाटों को शाही बताकर ओबीसी की केंद्रीय सूची से बाहर रख दिया गया है। इसी वजह से भरतपुर और धौलपुर के जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में जाटों को, भरतपुर धौलपुर के जाटों को शामिल करने की मांग पूरी कराने के लिए जनवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उन्हें ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया है। इससे जाट खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल का गृह जिला है और पिछले महीने ही उन्होंने आंदोलनकारी जाट नेताओं के बीच जाकर आश्वासन दिया था कि वे उनकी मांगें पूरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई और जाट अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी नाराजगी की वजह से जाट समुदाय के नेता गंगा की शपथ देकर बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। जाट नेता गांव में विशेष बैठकें करके लोगों से गंगा जल उठवा रहे हैं। भाजपा पर जाटों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कमजोर करने में जाट नेता दिन रात जुटे हुए बताए जा रहे हैं। अभियान चला रहे जाट नेताओं ने 300 से अधिक सदस्यों की शीर्ष समिति बनाकर सभी पंचायत मुख्यालयों पर 11 सदस्यीय समिति स्थापित की है। इन समितियों के सदस्य गांव गांव जा रहे हैं और पंचायत स्तर पर सभाएं करके गंगा जल के साथ शपथ दिला रहे हैं। गंगा जल के साथ शपथ का ये अभियान भरतपुर के अलावा करौली, धौलपुर तथा अलवर की चुनावी लड़ाई पर असर डालते दिख रहे हैं। इससे इन तीनों सीटों पर बीजेपी खुद को संकट में महसूस कर रही है। सबसे अधिक संकट अलवर सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष देखा जा रहा है, जो लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जाटलैंड यानी पंजाब से उत्तर प्रदेश तक फैले हुए जाट इलाके में बीजेपी के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे किसान आंदोलन तो है ही, इसके अलावा भी राजस्थान का जाटलैंड जो भरतपुर से बाड़मेर तक फैला हुआ है, वो इस बात से खासे नाराज हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को न सिर्फ हटा दिया गया, जाट जाति के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को न सिर्फ हटा दिया गया, बल्कि मंत्रिमंडल में भी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पद, बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिले हैं। लोकसभा सीटों के
टिकट वितरण में भी जाट उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। वे यहां तक कह रहे हैं कि पार्टी दल बदलुओं को टिकट देकर अब तक उनके पक्ष में रह रहे जाटों को पूरी तरह से दरकिनार करने पर उतर आई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।